हेलो फ्रेंड, आज हम इंसान ज्यामिति के दूसरे पार्ट में आज हम बात करने वाले हैं विभाजन सूत्र यानी कि सेक्शन फॉर्मूला के बाद, जिसके ऊपर हम विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों को करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके कुछ कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक लाइन गिवन होता है ए, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 y1 और बी कोऑर्डिनेट गिवन है x2 y2 और इसको एक एनोदर लाइन कट करेगा पी पॉइंट के ऊपर और हमें इसी पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। ये जो रेशियो बांट रहा है, सपोज मान लीजिए m रेशियो n में इसको डिवाइड कर रहा है, तो हम इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं। तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा क्या आएगा, उसको निकालने क्या है, तो m वाले को हम मल्टीप्लाई करते हैं x2 के साथ, ऐसे n को लाएंगे x1 के साथ, तो फॉर्मूला हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन में दोनों को हम जोड़ेंगे m और n जो रेशियो होता है। ऐसे ही हम फिर निकालेंगे m को y2 के साथ करेंगे और n को लाएंगे y1 के साथ और m प्लस n। ये हमारा बेसिक से सिंपल सा फॉर्मूला होता है विभाजन सूत्र करने के लिए। और अब लगे हम इसके ऊपर एक एग्जांपल भी ले लेते हैं और एक एग्जांपल लेके हम देखते हैं। सपोज हमारे पास मान लीजिए एक लाइन जो है, इसका कोऑर्डिनेट 5 3 है और 2 1 है। ऐसे जो कट कर रहा है पी पॉइंट के ऊपर वो 3:2 में डिवाइड कर रहा है, तो हमें पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो यू नो दैट हमारे पास ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये m और n की वैल्यू हो जाएगी। तो हमारे पास p का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा m हमारे पास 3 है, x2 हमारे पास 2 है प्लस n हमारे पास 2 है और y1 हमारे पास 3 है। नीचे m और n 3 प्लस 2 हो जाएगा। फिर आगे हम चलेंगे ऐसे ही, फिर m हमारे पास 3 है, y2 हमारे पास 1 है, n हमारे पास 2 है और y1 हमारे पास 3 है और ये 3 प्लस 2 हो जाएगा। और यहाँ से हमारी p की कोऑर्डिनेट आ जाएगी 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 6 6 हो जाएगा 12 अपॉन में 3 प्लस 2 5 3 1 या 3 फिर 6 6 3 हो जाएगा 9 अपॉन में 5। देख सकते हो हम इस फॉर्मूले को कितनी आसानी से यूज कर सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। और हमारा आसानी से इस विभाजन सूत्र के ऊपर हम कोई भी लाइन को अगर रेशियो में डिवाइड करेंगे और उस पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर आगे कुछ और स्पेशल टाइप के क्वेश्चन करते हैं, इसको बहुत ही यूजफुल होता है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ अब हम देखेंगे, अभी हमने सेक्शन फॉर्मूला उपयोग करके जो रेशियो डिवाइड कर रहा था पॉइंट था उसका कोऑर्डिनेट प्राप्त किया था। अब हमारे पास जो कंसेप्ट है कि अगर अनुपात ही ना पता, रेशियो ही नहीं पता, तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो कुछ कंसेप्ट है, पहले कंसेप्ट को समझते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला कंसेप्ट है, फर्स्ट कंडीशन है, अगर एक लाइन है और ए कोऑर्डिनेट हमें दिया गया है x1 और y1, बी कोऑर्डिनेट हमारा x2 y2 है, तो जो पी पॉइंट अगर कट कर रहा है, तो पहली कंसेप्ट है, अगर ये पी पॉइंट हमारा x एक्सिस को कट करे, x अक्ष को कट करे, तो हमारे से कोऑर्डिनेट हो जाएगा x0। हम ये लेकर चलेंगे। सेकेंड कंडीशन में अगर यही लाइन जो पी पॉइंट है हमारा कट करे y एक्सिस को, तो हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0y और ये कोऑर्डिनेट हमारा वही रहेगा। हमारा रेशियो फाइंड आउट करना रहेगा, के रेशियो 1 लेट कर चलेंगे और के की कोऑर्डिनेट हम के की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर x1 है, y1 है, या b का हमारा हो जाएगा x2 y2 और यहाँ से हम फिर p का कोऑर्डिनेट प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा कंसेप्ट हो सकता है, अगर हमें p का कोऑर्डिनेट गिवन हो ऑलरेडी, मान लीजिए कोई वैल्यू दे दिया हो, x y का मान दे देगा, तो हम आसानी से इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये कोऑर्डिनेट हमें पहले से ही क्या होंगे, गिवन होंगे, यानी कि अलग अलग वैरायटी में हमारा रेशियो गायब होगा। एक और वैरायटी है फोर्थ वाली है कि मान लीजिए पी पॉइंट कट करे, तो लाइन कट कर रहा है, जैसे कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तो लाइन कट करेगा, तो इसका हमें कोऑर्डिनेट से भी हम आसानी से x y की वैल्यू निकाल के और इसमें पुट कर देंगे, तो हमारा आसानी से जो रेशियो फाइंड आउट करना है, कि रेशियो 1 मान के चलेंगे ऑलवेज, इसकी रेशियो 1 की वैल्यू हम प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा कंसेप्ट है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में आता जरूर है।
तो एक्स एक्सिस के ऊपर हमारा पी कोऑर्डिनेट निकालना है, वाई एक्सिस पे पी कोऑर्डिनेट निकालना है, आसानी पाई नोट कर देंगे। और पहले से अगर पी का कोऑर्डिनेट गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हम आसानी से इक्वल करके पी की वैल्यू पे निकालेंगे। यानी हर हाल में हमारा क्या हो जाएगा, के की जो वैल्यू मिसिंग होगी अनुपात, वो अनुपात निकाल सकते हैं। और ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है 11th क्लास के लिए, खास तौर से जब एक लाइन इक्वेशन गिवन हो, जो लाइन कट कर रहा हो उसको लाई कर देगा पी पॉइंट, तो हमारा जो के फॉर्म में एक्स वाई का कोऑर्डिनेट आएगा उसको पुट करके सॉल्व करेंगे, हमें के का मान आएगा। जल्दी से इसको कंप्लीट करो। हम तुरंत इसके बाद सवाल स्टार्ट करते हैं। सवाल लेकर देखते हैं कि हर एक वैरायटी पर कैसे क्वेश्चन किया जाता है। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन ले चुके हैं, क्वेश्चन तो देखने की कोशिश करते हैं। हमारे पास देखिए 4 वैरायटी के क्वेश्चन है जिसको हमें विभाजन सूत्र की हेल्प से सॉल्व करने। 4 वैरायटी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है अनुपात रेशियो निकालना है। इसमें एक पॉइंट गिवन है, यही हमारा पी पॉइंट होगा जो एन वाला 2 पॉइंट को क्या करेगा, इंटरसेक्ट कर रहा है। और हमें उस इंटरसेक्ट करने के बाद किस रेशियो में इंटरसेक्ट कर रहा है, इस रेशियो को हमें फाइंड आउट करना है। ऐसे ही एक्स एक्सिस किस रेशियो में कट करेगा, वाई रेशियो किस एक्सिस में किस रेशियो में कट करेगा, वो वैल्यू को निकालना है। और अंत में एक क्वेश्चन बहुत बेहतर निकाला है क्लास के लिए। यहाँ पे एक लाइन है जो एन वाला 2 पॉइंट को किस रेशियो में डिवाइड करना है, उस रेशियो को निकालना है। ये हमारा क्वेश्चन है। आवाज में खासतौर से आ रहा होगा, इसे थोड़ा आवाज दबे, अदरवाइज हमें समझ में तो आ ही रहा होगा। तो ध्यान दीजिए, पहला हमारा क्वेश्चन की वही बात हो गई, हमारे पास एक लाइन है और इस लाइन का कोऑर्डिनेट गिवन है, हम लेट कर लेंगे इसको 2 -2 और बी का कोऑर्डिनेट हमारा कितना है -4 1। और ये जो कट कर रहा है पी पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट हमारा है -8 3। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें रेशियो गायब है, रेशियो निकालना, अनुपात गायब है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे कि माना पी बिंदु रेखाखंड AB को के रेशियो 1 में विभाजित करती है। ठीक है, हम पहले लेट कर लेंगे। तो के रेशियो 1 में हमारा इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, तो हम पहले पी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूला हमारा वही सेम था, mx2 + nx1/m + n। तो m हमारा बन जाएगा k, x2 हमारा है -4 प्लस n है 1 और x1 कितना है 2, नीचे हो जाएगा m + 1 यानी k + 1। ठीक है, m की जगह पर k है, n की जगह पर 1 है, ऐसे ही k × 1 हो जाएगा, क्योंकि my2 + n y1 बटे k + 1। और यहाँ से बदलेगी -4k + 2k + 1 और k -2 और k + 1, ये तो हमने निकाला। और ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन p का कोऑर्डिनेट दे लो गिवन है। अब हम चाहें x वाली वैल्यू को अगर -h के बराबर करेंगे तो भी k का वैल्यू सेम आएगा, और y वाली वैल्यू को 3 की इक्वल करेंगे तो भी y की वैल्यू k की वैल्यू सेम ही आएगा। ठीक है, तो फाइंड आउट कर चेक कर लेना। मैं कोई बराबर चेक करता हूँ, मैं लिखूंगा लेकिन प्रश्नानुसार हमारा p का जो कोऑर्डिनेट कितना है -8 और 3 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। हम ये वाला इक्वल कर लेते हैं या ये वाला कोई भी कर लो, मैं y वाला ही कर लेता हूँ, k -2 अपॉन में k + 1 इक्वल कर दो 3 के नीचे 1 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, k हो जाएगा 3k प्लस में 3 1 से मल्टीप्लाई k -2। तो 3k इधर लाओ, माइनस का k हो जाएगा, -2 इधर भेजो, माइनस का 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा तो हमारा 2k माइनस का 5 आ जाएगा। यहाँ से k की वैल्यू आ गई -5/2, यानी कि बिंदु P जो है वो रेखाखंड AB को 5:2 में, बिंदु P रेखाखंड AB को 5:2 में विभाजित करता है। अब यहाँ पे एक चीज है, इंटरनल और एक्सटर्नल होता है, अंतर विभाजन बाह्य विभाजन। माइनस साइन ये बताता है कि ये बाहर क्या कट करेगा, लाइन को आगे बढ़कर कट करेगा। और ये प्लस का होता है तो अंतर विभाजन इंटरनल डिवीजन होता है, बट एक्सटर्नल डिवीजन है तो वो कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, हमें बस इतना पता चला बिंदु जो P है, पॉइंट जो P है वो रेखाखंड AB को 5:2 में विभाजित हमारा कर रहा है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अब अगला 2 क्वेश्चन बहुत बेहतर है, x एक्सिस को कट करेगा, y एक्सिस को कट करेगा, किसमें करता हूँ एक तुम्हें दूंगा करने के लिए, खुद करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना।
बहुत तबीयत खराब है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये फोर्थ हमारा जो क्वेश्चन है इसको फिर उसके बाद में करूंगा। तो मैं 2-3 में कोई एक क्वेश्चन करता हूँ, जल्दी से मैं इसको इरेज करता हूँ और 2-3 वाले क्वेश्चन को करने की हम कोशिश करते हैं। एक्स एक्सिस वाला करते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि बिंदु ये जो बिंदु को मिला रेखाखंड को एक्स अक्ष किस अनुपात में काटेगा। तो मैंने कंसेप्ट तो पहले बता दिया था कि अगर ये लाइन हमारा हो जाएगा ए बी, इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया होगा हमारा 2 माइनस का 3, और बी का कोऑर्डिनेट कितना है हमारा 5 और 6 है। ठीक, तो ये जो बिंदु पी हमारा कट करेगा बोला एक्स एक्सिस को कट करेगा, और एक्स एक्सिस कट करेगा आई मीन एक्स का कोऑर्डिनेट तो होगा y कोऑर्डिनेट 0 होगा। जिस एक्सिस को कट किया जाता है उसकी वैल्यू तो होती है, अनदर वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो यहाँ से हम आसानी से फिर वही काम करेंगे जो करते आ रहे हैं। क्या, तो सिंपल के रिसीवर मानेंगे और पहले p का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। तो mx2 5 है प्लस nx1 देख लो 2 है, नीचे k प्लस 1 हो जाएगा, फिर my2 k into 6 प्लस ny1 1 into माइनस का 3, नीचे k प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से p कोऑर्डिनेट आ जाएगा 5k प्लस 2 बटे k प्लस 1, 6k माइनस का 3 होगा ना यहाँ पे बटे k प्लस 1। ना अब यहाँ पर बिंदु p पॉइंट पे AB को x एक्सिस पर कट करता है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि बिंदु P रेखाखंड AB को x एक्सिस पर कट करता है, काटता है, तो इसलिए p का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x 0 होगा। देखो जिस x से जो कट कर रहा है उसको कभी भी इक्वल मत करना, क्योंकि k की वैल्यू k और x दो वेरिएबल आएगा तो वैल्यू कैसे निकालोगे, अनदर वैल्यू 0 है देखो y वाला, यानी इस वैल्यू को 0 बराबर करने पे हम आसानी से k का मान निकाल सकते हैं, यानी 6k प्लस 1 0 है, नीचे बोल लो क्रॉस करो यहाँ से आसानी से क्रॉस करो, ये 0 हो जाएगा, एक गुना करोगे 6k माइनस 3 बराबर 0 और 6k बराबर 3, और यहाँ से हम निकालेंगे k इक्वल टू 3/6 यानी कि 1/2, यानी कि बिंदु P हमारा बिंदु P रेखाखंड AB को 1 अनुपात बिंदु P जो हमारा जो कि x अक्ष को लिखेंगे, रेखाखंड AB को बिंदु P जो है x अक्ष पे था ना मौजूद, तो बिंदु P रेखाखंड AB को 1/2 में विभाजित करता है। अब बिंदु P जो है वो x एक्सिस से कट कर रहा था, इसका मतलब हमारा अब पाएगा कि उस कोऑर्डिनेट को भी प्राप्त करो, तो इसलिए मैं P का कोऑर्डिनेट निकालना चाहती हो तो वापस वैल्यू पुट कर सकते हो, जो कि एक फॉर्म में आया था, तो 1/2 आया था ना, भी पुट कर दो, x अक्ष का कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा, तो 5 * 1/2 प्लस 2 अपॉन में हो जाएगा 1/2 प्लस 1, और अगला हो जाएगा 6 * 1/2 माइनस का 3 और 1/2 प्लस का 1, तो x एक्सिस के ऊपर कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा, ये 5/2 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 5/2 प्लस 2 यानी कि 4.5 हो जाएगा, यानी कि कितना 9/2 आएगा, हाँ 9/2 आएगा, 9/2 और नीचे कितना आ गया हमारा, ये भी हो जाएगा 3/2 और ये कितना आ जाएगा हमारा 6/3 0 आ गया, 0 का नहीं था क्योंकि x एक्सिस पर कट कर रहा है, y का कोऑर्डिनेट 0 होना ही था, तो यहाँ से हमारा p का कोऑर्डिनेट फाइनली क्या आ गया 9/2 और 3/2 है तो 2 कैंसिल कर दो, 3 3 9 यानी कि 3 0, और ये हमारा x एक्सिस वेरिएबल जो कोऑर्डिनेट हमारा 3 0 है, इस रेखाखंड AB को वो p बिंदु 3 और 0 पे कट कर रहा है, यानी कि x एक्सिस पे, इसलिए y का कोऑर्डिनेट 0 है। सिमिलरली ऐसे ही क्वेश्चन हम करेंगे y एक्सिस वाले को, अगर y एक्सिस कट करेगा तो y एक्सिस में क्या करना है, x को 0 कर देना, y लिख देना, वहां से तुम्हारा y मान आएगा। ये क्वेश्चन तुम पे छोड़ता हूँ, ये क्वेश्चन तुम कर दो, क्योंकि मैं करता हूँ 4th क्वेश्चन करता हूँ जो 11th क्लास के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन प्रोवाइड किया गया है और इन दोनों को कट कर रहा है, हमें उस रेशियो को निकालना है। तो जल्दी से इरेज करता हूँ और उस क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ। तो अब देखते हैं उस क्वेश्चन को सबसे बढ़िया जल्दी से। अब यहाँ जो क्वेश्चन क्या है, 4th वाला क्वेश्चन होगा, यहाँ पे एक लाइन है, उस लाइन को कट कर है P पॉइंट पे, और अनदर लाइन है, उस लाइन का इक्वेशन गिवन है, क्या है हमारा इक्वेशन इस लाइन का,
तो 5x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। और p का कोऑर्डिनेट हमारा मान लो यहाँ पे दिया हुआ है 5 2 और p का कोऑर्डिनेट कितना है -3 1। तो p का हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं, अच्छे से फटाफट करते हैं, रेड ले लेते हैं मार्कर फटाफट करने के लिए। तो वही करेंगे, k रेशियो 1 मान लेंगे और अपने मान सबसे पहले p का कोऑर्डिनेट जल्दी से निकालेंगे। तो m x2 हमारा माइनस का दिख ही रहा है और प्लस n x1 कितना हमारा 5 है, k प्लस 1 हो जाएगा, फिर m y2 1 है और n y1 कितना है 2 और नीचे k प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से p पॉइंट हमारा आ जाएगा माइनस का 3k प्लस का 5 अपॉन में k प्लस 1 और k प्लस 2 अपॉन में k प्लस 1। और मैंने बोला ही था ये x y का कोऑर्डिनेट है और अगर लाइन को टच कर रहा है पिन पॉइंट को तो ये x और y की वैल्यू होता है और सेटिस्फाई कर जाएगा इक्वेशन को। जैसे उस इक्वेशन पुट करेंगे हमारे k की वैल्यू आ जाना है, मतलब कि रेशियो आ रहा है। तो लेकिन यहाँ पे हम बिंदु P रेखाखंड AB को प्रतिच्छेद करता है, तो ये पॉइंट आसानी से लाइन कर जाएगा। इसलिए हमारे पास जो इक्वेशन है 5x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे माइनस का 3k प्लस में 5k प्लस 1 प्लस है ना, इसे बंद करते हैं, प्लस का 3 इंटू वाई का रखते हैं k प्लस 2 k प्लस 1 प्लस का 5 है बराबर 0 है। यही सॉल्व होकर हमें वैल्यू दे देगा। तो सॉल्व करते हैं, इसको आराम से अंदर भेजते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 15 k प्लस का 25 k प्लस 1 प्लस का ये जाएगा 3k प्लस 6 और k प्लस 1 और 5 को उधर भेज देते हैं, -5 है नीचे 1 ले लेते हैं। इसका हमारा एलसीएम आ जाएगा k प्लस 1 एंड ऊपर सिंपल वही सॉल्व हो जाएगा, -15k प्लस 3k तो माइनस का 12k और प्लस का 15 25 और 31 हो जाएगा, -5 नीचे 1 क्रॉस कर लो यहाँ से आसानी से, 1 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 12k और प्लस का 31 ही आएगा, और ये -5 से करो तो माइनस का 5k और माइनस का 5 तो मल्टीप्लाई क्रॉस कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ -12k ये लाओ तो प्लस का 5k माइनस का 5 है फिर वैल्यू माइनस का 31 हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू हमारा 5 हो जाएगा, कितना माइनस का 7k आएगा, यह माइनस कितना है 36 यस, यहाँ से k की वैल्यू -36 अपॉन में -7 प्लस कर दो इसको, यानी k की वैल्यू क्या आ गई 36 अपॉन में 7, चूंकि वैल्यू मैंने खुद से लिया था अनसुटेबल वैल्यू तो आना ही था, लेकिन हाँ वैल्यू तो मैं आ गई ना कि जो P बिंदु है वो रेखाखंड AB को जो लाइन कर रहा था उस लाइन को इक्वेशन को वो किस अनुपात बांटेगा 36:7 में क्या करेगा विभाजित करेगा। ठीक, बड़ा सिंपल सी फंडा है, आसान से क्वेश्चन थे हमारे, क्वेश्चन हुए कंप्लीट। अब सेक्शन फॉर्मूला का कुछ और क्वेश्चन हम देखने की कोशिश करते हैं, जल्दी इसको स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ अब हमारे पास कुछ और क्वेश्चन ले चुके हैं, देख सकते हो वहाँ पे एक क्वेश्चन छूट गया था, बोल दिया था क्वेश्चन के अंदर क्लास में करवाने वाला कि वही अनुपात यहाँ पे निकालना है, सम त्रिभाजित 3 इक्वल साइड में अगर एक लाइन को डिवाइड किया गया है तो बाकी दो का कोऑर्डिनेट क्या आएगा। अब एक लाइन है चाहे वस्तु है, इसको 3 टुकड़ों बांटना है, 3 पार्ट्स डिवाइड करना है, तो कितने टुकड़ा करोगे 2 टुकड़ा करोगे, सीधी सी बात है। तो दोनों पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, और हमारे पास ये 2 क्वेश्चन बहुत ही बेहतर मिल गए 11th क्लास के लिए, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन दोनों। इन दोनों क्वेश्चन को इन्हीं के साथ देखा जाएगा कि यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, साबित करना तीनों पॉइंट कोलिनियर है यानी संकरेख है। सेक्शन फॉर्मूला यूज करके डिस्टेंस फॉर्मूला में क्वेश्चन पहले पार्ट में किया है, आपको मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला देख सकते हो। और तीसरा एक और बहुत बेस्ट क्वेश्चन है जो 3D जैसा है, x y हमने अभी देखा x y z भी हो सकता है। अगर y z प्लेन 11th क्लास में आता है कि y z प्लेन कट कर रहा है तो कितना रेशियो कट करेगा, तो तीनों क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन यहाँ करने की कोशिश करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि एक लाइन है A और B, इसका कोऑर्डिनेट हमारा कितना है 2 3 और 6 5। अभी इसको तुम्हें 3 पार्ट्स डिवाइड करना है, 2 टुकड़े करने पड़ेंगे इक्वल इक्वल।
तो एक यहाँ ले लो P और एक यहाँ मान लो Q। ये इक्वल इक्वल है, तीनों 1 1 होंगे क्योंकि इक्वल डिवाइड करना है, 3 हिस्सों में बांटना था, तो 2 पार्ट मैंने कर दिया। अब हमें इसी P और Q की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है इस सवाल में। उस बिंदु में हमें निकालना था जो बिंदु को सम त्रिभाजित 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सबसे पहले हम निकालेंगे बिंदु P के लिए, हम सॉल्व करेंगे पॉइंट P के लिए। बिंदु P के लिए हम सॉल्व करेंगे तो P के लिए हम साफ देख सकते हैं n की जो वैल्यू होगी यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 1 है, और Q और यहाँ से B तक जाओगे तो वहाँ n का मान तुम्हारा 2 हो जाएगा। बाकी x1 y1 यही रहेगा, x2 y2 वही रहेगा। और हम आसानी से यहाँ P की वैल्यू निकाल सकते हैं। mx2 m1 है, x2 देख लो 6 है, प्लस n 2 है, x1 2 है, आपत्ति में m प्लस n 1 प्लस 2 हो जाएगा, और m y2 फिर m का मान 1 है, y2 5 है, n हमारा 2 है, y1 3 है, और फिर 1 प्लस 2। यहाँ से हमारा p का कोण 6 प्लस 4 10, 10 अपॉन में 3, 5 प्लस 6 11 अपॉन में 3 आएगा। देख सकते हो p पॉइंट जो कट करेगा ये b को इस पॉइंट पे कट करेगा। अभी सब निकालेंगे बिंदु q के लिए फटाफट। बिंदु q के लिए क्यों के लिए निकालेंगे तो आप देख सकते हो कि क्यों यहाँ पे तब a से q की दूरी जो है 1 1 2 हो जाएगा। इस बार n की वैल्यू 2 हो जाएगी और n की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 1 ही है। तुम देख सकते हो सिर्फ a और n का जो डिवाइड रेशियो वो सिर्फ चेंज हो रहा है, बाकी x1 y1 यही है, x2 y2 यही है। नाउ अब हम वैल्यू प्राप्त करेंगे q का कोऑर्डिनेट प्राप्त करेंगे। फॉर्मूला वही रहेगा सेम टू सेम। n हमारा देख सकते हो इस बार 2 हो चुका है, और x2 हमारा 6 ही है, n हमारा 1 इस यहाँ पे क्यों के लिए, और x1 कितना है 2 है बटे 2 प्लस 1। ऐसे my2 m2 है, y2 कितना हमारा 5, n 1 हो चुका है देख ही रहे हो, और y1 हमारा 3 है, और 2 प्लस 1, और यहाँ से हमारा q का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 12 प्लस 2 14 अपॉन में 3, 10 प्लस 3 13 अपॉन में 3। बड़ी आसानी से हमारा देख सकते हो बेसिक क्वेश्चन 10th क्लास का अच्छा क्वेश्चन था, ये मैंने बता दिया, बहुत ईजी था। और अब हमारे पास दो 11th क्लास के क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल इंसान ज्यामिति जो कॉन्वेमेट्री का जो वर्जन है 11th क्लास में वो 3D के फॉर्म में, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में एक्स वाई के साथ 3D में जेड एक्सिस भी आता है, तो उस पर जो हमारे क्वेश्चन है सेक्शन फॉर्मूला यूज करके हमें कोऑर्डिनेट प्रूव करना है। इस क्वेश्चन को देखते हैं और फिर रेशियो जो हमने अभी 10th क्लास में कुछ दिन पहले ही किया था, एक्स एक्सिस को कट करेगा, वाई एक्सिस को कट किया तो वो भी देखा था। अब क्योंकि यहाँ पर 3D है तो प्लेन कट करेगा, और प्लेन में वाई जेड प्लेन कट कर सकता है, तो वाई जेड प्लेन है तो सीधी सी बात है एक्स वाला कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो एक्स वाले वैल्यू को 0 बराबर करेंगे तो रेशियो आ जाएगा। एक्स वाई प्लेन होता तो जेड वाली वैल्यू 0 कर देते हैं, और एक्स जेड प्लेन होता तो वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या करेंगे 0 बराबर कर देंगे। समझ रहे हो क्वेश्चन? तो इस क्वेश्चन को कराएंगे तो बाकी तुम एक्स वाई प्लेन एक्स जेड प्लेन कर सकते हो आराम से, तो इसलिए हम क्वेश्चन को करेंगे। तो दोनों क्वेश्चन को करने के लिए जगह बनाते हैं जल्दी से, इरेज करते हैं फटाफट। और अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, यहाँ उठाते हैं। क्वेश्चन है कि तीनों को लेकर प्रूव करना है। एक काम करोगे कि 2 पॉइंट को लेकर चलो, एक को रिजल्ट में रखो जो हमारा पी पॉइंट है काम करेगा, जो इंटरसेक्ट करेगा। मान लो हमारे पास एक रेखाखंड है ए बी, एक कोऑर्डिनेट क्या दिखा रहा है 2 -3 4, अब बी कोऑर्डिनेट कितना शो कर रहा है -1 2 1। ये जो कट कर रहा है ये सी मान लो कट कर रहा है 0 1/3 और 2, ठीक है। तो हम वही करेंगे k रेशियो 1 मान के चलेंगे और निकालेंगे। अगर स्टेप बाय स्टेप x कोऑर्डिनेट बराबर करेंगे 0 के, k की वैल्यू आएगी, फिर y कोऑर्डिनेट को बराबर करेंगे 1/3 के, फिर k की वैल्यू आएगी, फिर z कोऑर्डिनेट को बराबर करेंगे 2 के, अगेन k की वैल्यू आएगी, और तीनों k की वैल्यू सेम है, ठीक। तो क्या कहेंगे पॉलिनियर रिलेशन करेंगे, सिंपल सा कांसेप्ट है। तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे, हम c का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो m हमारा k है, x2 हमारे पास -1 है, प्लस n1 है, और x1 कितना है 2 है, बटे में k प्लस 1 हो जाएगा। अब y कोऑर्डिनेट वाली है, फिर k, y2 कितना है 2 है, n, और y1 कितना हमारा -3 है, k प्लस 1। देख सकते हैं अब
3D मैंने पहले बोला था जेड का भी आएगा, सेम उसी प्रोसेस पे। ओके भाई ने समझाया नहीं कंसेप्ट, चलेंगे 3D पे, कोई दिक्कत नहीं है। जेड वाले में वही काम है, फिर m z2 हो जाएगा प्लस n z1 हो जाएगा, बाकी प्लस 1, कोई फर्क नहीं है। x y था z में ले लिया, फिर d ये 11th क्लास का, 2 हमारा कोऑर्डिनेट 10th क्लास का, तीसरा जुड़ गया 10th क्लास का। बहुत सिंपल है, यहाँ से c का कोऑर्डिनेट आ जाएगा -k + 2 k + 1 2k - 3 k + 1 k + 4 k + 1, और यहाँ से हमारा आ जाएगा, ये तो हमारा आ ही चुका है। अब अकॉर्डिंग टू कोर्स मैंने बोला था स्टेप बाय स्टेप हम इक्वल करके देखते हैं k की वैल्यू क्या आती है। सबसे पहले x कोऑर्डिनेट को, तो माइनस का k था +2 और k + 1 था, यहाँ x कोऑर्डिनेट 0 है, नीचे 1 ले लो, क्रॉस कर लो यहाँ से माइनस का k +2 बराबर 0 -k - 2, यानी k के वैल्यू 2 आ गई। अदर 2 में भी k की वैल्यू 2 आती है, तो तक कोलिनियर तो प्रूफ हमारा हो ही जाएगा सेक्शन फार्मूला से। देखो कोलिनियर प्रूफ अब हमने डिस्टेंस फार्मूला से किया है, सेकंड हम कर रहे हैं सेक्शन फार्मूला से। आगे आने वाले वीडियो में जब स्ट्रेट लाइन बताऊंगा पढ़ाऊंगा 11th क्लास को, उसमें हम स्लोप के मीडियन से, स्लोप के माध्यम से भी हम कोलिनियर प्रूफ करेंगे, और आगे और भी कांसेप्ट है 3D भी है 12th क्लास का, तो उसमें भी हम करेंगे। फिलहाल हम बस यहाँ करते हैं। तो यहाँ हमारा वापिस 2k - 3k + 1, आप देख सकते हो 1/3 है, क्रॉस करो यहाँ से, ये हमारा हो जाएगा 3 × 2 = 6k, 3 × 3 = 9 और k + 1, 6k - k 1 + का 9 हो जाएगा, ये 5k और 10, और देख सकते हो वापिस k की वैल्यू हमारी 2 आई है। 10 डिवाइड कर दो 5 को, 5 × 2 = 10 हो जाएगा। अब बारी तीसरे की है k + 4 में k + 1, तीसरी वैल्यू हमारी कितनी थी 2 है, नीचे 1 ले लो, क्रॉस कर लो यहाँ से, ये हो जाएगा 2k + 1 और k + 4, 2k k को लगाओ माइनस का k, 4 इधर लगाओ माइनस का 1, k की वैल्यू कितनी आएगी वापस, पेन गलत हो गया क्या, 2k में से k किया k, 4 - 3 यहाँ 3 आ रहा है। अच्छा इसको एक बार चेकआउट करते हैं, कहाँ गलत हुआ, k + 4 हमारा है, 1k + 1 है, तीसरी कोऑर्डिनेट 2 थी हमारी, तो यहाँ से 2k + 2 होगा, ये यहाँ मिस्टेक हुआ था, +2 तो -2 होगा, और यहाँ देख सकते हो वापस k की वैल्यू क्या है 2 आ गई, तो तीनों में वैल्यू सेम आई है। इसका मतलब ये हुआ, तीनों वैल्यू सेम आने का मतलब ये है कि तीनों जो पॉइंट थे वो एक ही लाइन में क्या थे, लाइक कर रहे थे, एक तभी, और ऐसा होता है तो ही हमारी की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है, यानी कि साबित हो गया हमारा एक पॉइंट क्या है, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तो सेक्शन फार्मूला से स्टार्ट किया, आसानी से प्रूफ कर दिया। अब ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, 11th क्लास के बेसिस पे बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसको यूज करते हैं, और ये वाला क्वेश्चन भी हम जल्दी से करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को, इस सेकंड पार्ट को खत्म करके और एरिया ट्रायंगल वाले थर्ड पार्ट के अंदर हम करने की कोशिश करेंगे। तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा सिंपल कंसेप्ट है, कंसेप्ट वही होगा, हमारे पास एक कोऑर्डिनेट कितना है -2 4 और 7, और बी कोऑर्डिनेट कितना है 3 -5 और 8। इसे जो कट कर रहा है हमारा YZ प्लेन कट कर रहा है, जो पी पॉइंट को YZ प्लेन कट कर रहा है, तो मैंने बोल दिया YZ प्लेन कट कर रहा है तो x वाली वैल्यू हमारी क्या होगी, 0 होगी, और YZ की वैल्यू होगी, यानी कि x वाला जो वैल्यू निकालेंगे उसको 0 प्राप्त करेंगे, हमारा रेशियो आ जाएगा। जल्दी से करके हम चेकआउट करते हैं कि ये रेशियो 1 ही मानेंगे हमेशा, और निकालते हैं p का कोऑर्डिनेट m, x2 एंड x1 कितना है हमारा -2, अब तक तो फॉर्मूला में याद हो चुका होगा k + 1, फिर ऐसे ही करेंगे my2 k * -5 और my1 हमारा है 4, फिर k + 1, और फिर करेंगे mz2 k × 8 और ny1 और k + 1। तो यहाँ से हमारा p का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 3k - 2 k + 1 -5k + 4 k + 1 8k + 7k + 1। और हमारा पता है कि YZ प्लेन कट कर रहा है तो x कोऑर्डिनेट 0 है, लिखना पड़ेगा, सिंस
पॉइंट P कट्स YZ प्लेन, इसलिए एक समान जो कोऑर्डिनेट आ रखा है ये वाला 3k - 2 और k + 1, ये हम करेंगे 0 के बराबर। क्रॉस कर यहाँ से जल्दी से 3k - 2 0 हो जाएगा तो, और यहाँ से 3k = 2 और k का वैल्यू 2/3 आ गया। देख सकते हो कि पॉइंट जो हमारा P है, इसलिए पॉइंट P कट करेगा YZ प्लेन को 2:3 में। और हम चाहें तो यहाँ से पॉइंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बता ही दिया कि जो वैल्यू आएगी k की उसे वापस पुट कर दो, हमारा P का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो P का कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे, k को 2/3 है, पुट कर देते हैं। 3 × 2/3 -2 है और k + 1 यानी कि 2/3 + 1, और बाकी दो रखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 तो होने वाले हैं। फिर एक बार पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, +4 और 2/3 + 1, और z वाला भी ऐसे रहेगा 8 × 2/3 + 7 और 2/3 + 1। यहाँ से हमारा p का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो कैंसिल, ये भी हमारा 0 आ रहा है। x तो वही तो 0 आएगा, x वाला ही तो 0 आएगा, बाकी दो की तो वैल्यू आएगी। ये कितना हो गया हमारा -10/3 या +4 है, ड्रॉप कर लेते हैं फटाफट। -10/3 +4 है, नीचे 1 एलसीएम होगा 3 एलसीएम आएगा, -10 और प्लस का 12 हो जाएगा, यानी 2/3 आया। 2/3 आएगा ऊपर, 2/3 नीचे कितना आ जाएगा 2/3 5/3 आएगा ना, 5/3 आएगा। अगला कितना हो जाएगा तुम्हारा 16/3 प्लस 16/3 प्लस 7/1, एलसीएम 3 आएगा 16 और प्लस 21 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 6 7 37/3, तो 37/3 और नीचे भी कितना है 5/3, इसे कैंसिल कर दो। और देख लो YZ प्लेन जो कट करेगा x समान 0 और YZ प्लेन कट कर रहा है, लेकिन y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2/5 और 37/5, ये हमारा मेन पॉइंट होगा जो कि YZ प्लेन को कट करेगा। तो ये था हमारा सेक्शन फार्मूला पे बेसिस, कुछ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक था। तो ये हमारा हुआ कंप्लीट ये चैप्टर यहीं पे, ये सेकंड पार्ट। अब हम थर्ड वीडियो के अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे और उसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि एनसीईआरटी का थर्ड एक्सरसाइज 7.3 होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, उसका केंद्र पता करेंगे, ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड क्या आती है, ठीक, उसको हम शुरू करेंगे। ये वीडियो फिलहाल तो यहीं खत्म होता है सेकंड पार्ट, और थर्ड पार्ट इसके बाद में स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक तुम इसको स्क्रीनशॉट लो और इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस करो, सारे बेस्ट क्वेश्चन है तुम्हारे, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो। चलो इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो।